लॉकडाउन अगर लंबा चला तो संडे अपनी इज्जत खो देंगे भाई साहब। संडे का कोई इज्जत ही नहीं रह जाएगा। और लॉकडाउन में तो पता ही नहीं चलता है संडे है, मंडे या ट्यूसडे है। तो सारे एक तरह लगते हैं। तो चलिए तो दोस्तों, आज कुछ नया करने का सोचते हैं और संडे का कुछ इंटरटेनमेंट मूड के साथ पिछले क्लास का रिवीजन करते हैं। नागिन डांस का कीड़ा अधिकतर हिंदुस्तानी मनुष्यों में उसी वक्त प्रवेश कर गया था जब वह बचपन में माँ के कुछ ना खरीद देने पर ज़मीन पर लौट जाते थे। बचपन में अगर कहीं भी माँ के साथ जाते हैं तो दुकान में, तो अगर उसको कहते हैं ये दो वो दो, नहीं देते हैं तो ज़मीन पर लौटने लगते हैं, अपनी जीत पे लौटने लगते हैं। और जब तक नहीं देते हैं तब तक अपना जीत नागिन डांस छोड़ते नहीं हैं, तो नागिन डांस करते रहते हैं। तो मिलने के बाद नागिन डांस ऑटोमेटिक आपसे आप छूट जाता है। तो चलिए तो दोस्तों, इसी के साथ रिवीजन क्लास को स्टार्ट करते हैं। संडे को रिवीजन क्लास लिया जाता है और फिर मंडे से जैसे क्लास चल रही थी उसी तरह क्लास फिर स्टार्ट होगा, स्टैटिक जीके करंट अफेयर के साथ, फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हरियाणा ने शुरू की संजीवनी ऐप। हरियाणा सरकार ने हाल ही में संजीवनी ऐप को शुरू किया गया है। हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की। माइक्रोसॉफ्ट जून 2020 तक में इंटरनेट एक्सप्लोरर को समाप्त करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बायोमास के उपयोग पर राष्ट्रीय मिशन स्थापित करेगी सरकार। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। WCD द्वारा 9 देशों में से 10 वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए जाएंगे। और बात करें, सुबोध कुमार जायसवाल बने सीबीआई के नए निदेशक के रूप में सुबोध कुमार जायसवाल को नियुक्त किया गया है। फाइजर एक कोविड-19 का दवा है जो उसका उपयोग कोविड-19 वैक्सीन में के लिए 12 साल के ऊपर सभी बच्चे को के लिए उपयुक्त किया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो लाइन जज अब यूएस ओपन में शामिल नहीं होंगे। लाइन जज की बात करते हैं तो यूएस ओपन में अब शामिल नहीं होंगे। और बात करते हैं, बशर अल असद चौथे कार्यकाल के लिए सीरिया के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने गए हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, फ्रांस में दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय को मिली पहली महिला राष्ट्रपति। और बात करते हैं, इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो जगजीत पवाड़िया को नियुक्त किया गया है। बात करते हैं, बैंकिंग प्रौद्योगिकी स्टार्टअप ने इस साल में 14वां भारतीय यूनिकॉर्न सम्मान जीता है। तो किसने जीता? जेटा ने जीता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रुडोल्फ वी सिल्डर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने कौन? तो डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी पहले भारतीय बने। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत की पहली टेस्ट इंजीनियर बनी आश्रिता। भारत की पहली महिला टेस्ट इंजीनियर बनी आश्रिता। राज्य सरकार ने अंकुर योजना की शुरुआत की है। यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया, जो पौधारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएंगे उसको पुरस्कृत किए जाएंगे। तो बात करते हैं नेक्स्ट की, 47वीं FIH कांग्रेस अध्यक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसे? तो VK पांडियन को सम्मानित किया गया है। और बात करते हैं, जर्मनी की फुटबॉल टीम की कोच बने हैं कौन? तो हैंसी फ्लिक जर्मनी के फुटबॉल टीम के कोच हाल ही में बने हैं। बात करते हैं, बी यूथ योगा बी एट होम पर 5वां वेबिनार की श्रृंखला आयोजित की है। तो किस मंत्रालय के द्वारा? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। बात करते हैं, अपने ग्राहकों के लिए पे लेटर की सुविधा लॉन्च किया है किसने? फ्री चार्ज के द्वारा लॉन्च किया गया है। बात करते हैं, बैंक ने बेंगलुरु में मोबाइल ATM स्थापित किए हैं। तो किस बेंगलुरु में स्थापित किए हैं मोबाइल ATM? तो HDFC बैंक के द्वारा स्थापित किया गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के नए डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुबोध जायसवाल को नियुक्त किया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट की, 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता किसने की? तो यह डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा किया गया है। गोल्डन बूट पुरस्कार 2020-21 जीता है किसने? तो हैरी कैन ने जीता है। गूगल ने शहर में अपना पहला फिजिकल रिटेल स्टोर खोलेगा। तो कहाँ खोलने जा रहा है? तो न्यूयॉर्क में खोलने जा रहे हैं। तो बात करते हैं, मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर
रखा गया है, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। इजराइल देश की जासूसी एजेंसी मोसाद के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डेविड बार्निया को नियुक्त किया गया है। बात करते हैं दिल्ली राज्य की पुलिस कमिश्नर के पद पर नियुक्त किया गया है, किसे एस.एन. श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। बात करते हैं 50 वर्षीय गोल्फर ने सबसे अधिक उम्र में पीजीए चैंपियन जीतने का रिकॉर्ड बनाया है, तो फिल मिकल्सन ने बनाया है पीजीए चैंपियन का। और बात करते हैं कांगो गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये कोलिनेट माकोसो को नियुक्त किया गया है। बात करते हैं एटीपी जेनेवा ओपन फाइनल टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो कैस्पर रूड ने जीता है। बात करते हैं केंद्र सरकार ने कोविड महामारी को देखते हुए प्रत्येक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को कितने हजार रुपये की सहायता तुरंत उपलब्ध करने का फैसला किया गया है? तो 1500 रुपये तुरंत उपलब्ध करने का फैसला लिया गया है। बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक ने 21 मई 2021 को कितने करोड़ रुपये के अधिशेष को केंद्र सरकार को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है? तो 99,122 करोड़ रुपये का लिया गया है। बात करते हैं वह देश जिसने इथियोपिया और इरिट्रिया के अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगा दिया है, तो अमेरिका के द्वारा लगाया गया है। और बात करते हैं देश की प्रति व्यक्ति आय $2227 के साथ भारत से $280 अधिक हो गई है, तो बांग्लादेश की अधिक हो गई है, जो भारत के पोते हैं, और पोते अभी वर्तमान में दादा से आगे चल रहे हैं। और बात करते हैं हाल ही में भारत और किस देश ने कृषि में सहयोग के लिए 3 वर्ष के कार्यक्रम संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इजराइल ने किए हैं। और बात करते हैं नेक्स्ट की हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस साल में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा किया है? तो यह 2023 में किया है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कितने अन्य विधायकों के साथ गुजरात धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2021 को अपनी स्वीकृति दे दी है? तो 7 विधायकों के साथ स्वीकृति दे दी है। बात करते हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो नरेंद्र बत्रा को नियुक्त किया गया है। और बात करते हैं 2021 का टेम्पल्टन पुरस्कार किसने जीता है? तो जैन गुडाल ने जीता है। भारतीय बैडमिंटन संघ परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किसे किया गया है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा को नियुक्त किया गया है। और एक हेमंत बिस्वा शर्मा जो हाल ही में असम के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, ये दोनों अलग व्यक्ति है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की वह राज्य जिसके राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्या ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है, तो वह कौन सा राज्य है? तो हरियाणा राज्य के द्वारा दिया गया है। बात करते हैं केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार सरकार कितने देशों में अपने उच्च आयोगों एवं दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोलेगी? 10 में से 9 देशों में से खोलने जा रहे हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत और किस देश ने 2 प्रमुख रक्षा समझौते पर नवीनीकरण किया है, जो समुद्री रक्षा और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है? तो ओमान के साथ किया है। बात करते हैं किस मंत्रालय ने हाल ही में प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्रों के लिए बुनियादी ढांचे का दर्जा दिया है? तो वित्त मंत्रालय ने दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतवंशी को वाणिज्य विभाग के डीजी के तौर पर नियुक्त किया है? तो अरुण वेंकटरमन को नियुक्त किया है। अनातोले कोलिनेट माकोसो को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो कांगो का नियुक्त किया गया है। बात करते हैं 180 ऑस्कर जीत चुके 97 वर्ष पुराने हॉलीवुड स्टूडियो एमजीएम को किस कंपनी ने 8.45 अरब डॉलर में खरीद लिया है? तो अमेजन ने खरीद लिया है। बात करते हैं खेल मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को निखारने के लिए कितने राज्यों में कुल 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने का फैसला किया है? तो 7 राज्यों में किया है। बात करते हैं केंद्र सरकार ने 1987 की बैच में आईएएस और जम्मू कश्मीर के किस मुख्य सचिव को वाणिज्य मंत्रालय में विशेष कर्तव्य अधिकारी यानी ओसीडी बनाया है? तो बीवीआर सुब्रमण्यम को बनाया गया है। बात करते हैं हाल ही में मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर
बलविंदर सिंह के नाम पर रखा गया है। तो यह क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं ने घरों और इमारतों में स्वचालित जलवायु नियंत्रण के लिए स्मार्ट विंडो मटेरियल विकसित किया है? तो यह आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास का उपयोग बढ़ाने हेतु एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का फैसला किया है? तो विद्युत मंत्रालय ने स्थापित फैसला किया है। बात करते हैं 95% वोट हासिल कर बशर अल असद किस देश की चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए? तो सीरिया के चुने गए हैं। तो इतने प्रतिशत नंबर तो बोर्ड में भी नहीं लाते हैं स्टूडेंट, और ये 95% बहुत मायने रखते हैं भाई साहब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ द एस्टूरियम अवार्ड से नवाजा गया है? तो अमर्त्य सेन को नवाजा गया है। विश्व थायराइड दिवस की बात करते हैं तो 25 मई को मनाया जाता है। वह देश जिसके प्रख्यात वैज्ञानिक युआन लोंगपिंग का 91वें वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो यह चीन से संबंधित है। बात करते हैं राष्ट्रीय लोक दल यानी आरएलडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में सर्वसम्मति से किसे पार्टी का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो जयंत चौधरी को चुना गया है। यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में किस देश के साथ मुक्त व्यापार वार्ता शुरू करने की प्रक्रिया की शुरुआत की है? तो भारत के साथ शुरू किया है। बात करते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के अड्डू शहर में भारत के एक नए वाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी दे दी है? तो मालदीव में मंजूरी दे दी है। बात करते हैं नेक्स्ट की दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए 5 वर्षीय व्यापक अध्ययन के बाद दिल्ली में मौजूद सांपों की सूची में कितने और प्रजाति को शामिल किया गया? तो 8 और प्रजाति को शामिल किया गया है। हाल ही में मोनाको ग्रां प्रिक्स फार्मूला 1 की ट्रॉफी किसने जीत ली है? तो मैक्स वर्स्टैपेन ने जीत ली है। बात करते हैं नेक्स्ट की जैव विविधता दिवस कब मनाया? तो 22 मई को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वात्सल्य योजना की शुरुआत की है? तो उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उत्तर कोरिया में किसे विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया है? तो सुंग किम को नियुक्त किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में कोरोना मरीजों के लिए उमंग के बाद अब संजीवनी परियोजना शुरू किया है? तो हरियाणा के द्वारा शुरू किया गया है। हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट की परमाणु ऊर्जा आयोग के किस पूर्व अध्यक्ष का 23 मई 2021 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है? श्री कुमार बनर्जी का निधन हो गया है। उम्मीद करते हैं कि ये श्रृंखला आपको पसंद आ रही होंगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो इस तरीके से हम लोग इसे जारी रखेंगे और आने वाले समय में हमारा प्रयास यही रहेगा ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम से पहले आपकी तैयारी बेहतर हो, साथ ही साथ आप किसी भी एग्ज़ाम से पहले रिवीजन कर लें तो मैक्सिमम आपके प्रश्न एग्ज़ाम में यहाँ से आ सकते हैं। धन्यवाद।